डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। हम लोगों ने पावर ट्रांसमिशन देखा। सो मोस्ट ऑफ ऑल मशीन जो होते हैं ये पावर ट्रांसमिशन के बिना काम नहीं कर सकते हैं। सो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ये पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कहाँ पे इस्तेमाल में लाई जाती है? तो मशीनों के अंदर, इंजिन्स के अंदर, जिनके जरिए मशीनों के अलग अलग पार्ट जो होते हैं उनको घुमाया जाता है, मूव किया जाता है, और रिक्वायर्ड जो मोमेंटम होती है या रिक्वायर्ड आउटपुट जो होता है उनके जरिए प्राप्त किया जाता है। सो पावर ट्रांसमिशन करते समय जितने भी पुर्जे इस्तेमाल में लाए जाते हैं तो उन पुर्जों को जो पर्टिकुलर देखभाल होती है, मेंटेनेंस होता है, वो करना जरूरी होता है। तो इन मेंटेनेंस के अंदर लुब्रिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसको अप्लाई किया जाता है। सो लुब्रिकेशन के बेनिफिट्स क्या है? लुब्रिकेशन जो सिस्टम है, इन सिस्टम के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, और उसको कहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है, किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जो पार्ट्स मूव होते हैं तो उनको मूवमेंट्स के लिए भले हम लोग उनकी मूवमेंट्स को और अच्छा बनाने के लिए या फ्री बनाने के लिए हम लोग उसको ज़्यादा पॉलिश करते हैं, स्मूथ बनाते हैं उनके सरफेसेस को, लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि अगर किसी पार्ट की मूवमेंट रिक्वायर्ड है तो उसके लिए पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ में फ्रिक्शनेट होना रिक्वायर्ड होता है। मतलब थोड़ा सा तो फ्रिक्शन होना चाहिए, नहीं तो वो पार्ट जो है वो मूव नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये फ्रिक्शन होगा तो पार्ट्स की मूवमेंट होगी, लेकिन वहां पे वियर होने का मतलब घिसा होने का भी चांसेस उतना ही अधिक होता है। सो फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली अगर होता रहे तो पार्ट्स घिस के डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो रिक्वायर्ड मोशन भी चाहिए और पार्ट्स को घिसने से बचना भी है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? पर्टिकुलर एक हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइड का लेयर जो होता है, ये लेयर क्या किया जाता है, दो पार्ट्स के बीच में या घूमने वाले या एक दूसरे के ऊपर चलने वाले पार्ट्स के बीच में एक लेयर बनाई जाती है, एक पतले ऐसे द्रव पदार्थों की। और ये द्रव पदार्थ ऑयली सब्सटेंस होते हैं, मतलब तैलीय पदार्थ हम लोग बोल सकते हैं, जिसके अंदर ग्रीस आते हैं, ऑयल आते हैं, और उनकी लेयर बनाने की वजह से क्या हो जाता है, वो पार्ट का जो होने वाला ज्यादातर घिसाव है उसको रोका जाता है। सो मोमेंटम भी मिलती है और पार्ट जो है वो घिसने से भी बचते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बढ़ती है। सो लुब्रिकेशन मेथड्स के अंदर हम लोग यही जानने वाले हैं कि कौन से तरीके के लुब्रिकेशन मेथड्स को इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाया जाता है, और उनमें से मेन इंपॉर्टेंट जो मेथड्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। इससे पहले ये ध्यान में रखना है कि मशीन के अंदर हर एक वो पुर्जा जहां पे लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड है वहां पे हम लोग हमारा हाथ या और कोई पार्ट इंसर्ट नहीं कर सकते। ऐसी जगहों के लिए भी लुब्रिकेशन करना जरूरी होता है। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग वो सभी चीजों के बारे में या सिस्टम्स के बारे में देखेंगे जिनके जरिए मशीन के हर एक पुर्जे तक हम लोग लुब्रिकेशन मतलब ही ऑयल या फिर ग्रीस इनको पहुंचा सकते हैं। सो ये मशीन के पर्टिकुलर हिस्सों तक या पुर्जों तक ऑयल या ग्रीस पहुंचाने की जो मेथड है दैट इज नोन एज अ लुब्रिकेशन मेथड। तो ये कौन से लुब्रिकेशन मेथड्स है उनके बारे में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जानकारी लेने वाले हैं। तो हम लोग अभी स्लाइड के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितने टाइप्स के लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में बताया है। तो जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं इसमें से 3 सिस्टम्स के बारे में यहाँ पे बताया गया। पहला कौन सा है? तो ग्रेविटी फीड मेथड। दूसरा कौन सा है? तो फोर्स फीड मेथड। और तीसरा कौन सा है? तो स्प्लैश फीड मेथड। ग्रेविटी फीड मेथड, फोर्स फीड मेथड और स्प्लैश फीड मेथड, ऐसे ये 3 लुब्रिकेशन सिस्टम जो है उनको सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है। तो उसमें से पहला जो है वो ग्रेविटी फीड मेथड है। तो ग्रेविटी फीड मेथड के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। ग्रेविटी फीड मेथड में ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रेविटी मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण। तो हमारा गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या है? अगर कोई एक हेवी चीज
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कहे तो पत्थर हो या कोई बॉल हो, उसको अगर हम लोग आसमान की तरफ फेंकते हैं या उछालते हैं तो वो क्या आता है, जमीन की तरफ आता है। मतलब वो कहाँ पे खींचता है, बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है उसकी तरफ वो खींचता है। तो यहाँ पे वही सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है, उसी टेक्निक का या उसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है इसके अंदर, तो ग्रेविटी फीड मेथड में क्या किया जाता है, मतलब ही उसका प्रिंसिपल यही है कि मशीन के ऊपरी भाग या ऐसे हिस्सों में ऑयल होल्स या ऑयल कप हम लोग कहते हैं या वीक फील्ड लुब्रिकेटर जो है उनको क्या किया जाता है, मशीनों के ऊपर बिठाया जाता है। जैसे कि हम लोग फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में देख रहे हैं ऑयल कप कैसा है या वीक फील्ड लुब्रिकेटर कैसे है, तो इनको यहाँ पे दर्शाया गया है। इनको क्या किया जाता है, मशीन के ऊपरी भागों में, ऊपरी हिस्सों में क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे कि हमारे घर में पानी की टंकी को सबसे ऊपर रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या है, पानी वहां पे जो स्टोर किया हुआ रहता है वो बहुत ज्यादा फोर्स से हमें हमारे घर में मिलता है। अगर वही नॉर्मल जमीन के लेवल में अगर हम लोग उस टंकी को रखेंगे तो हम लोगों को पानी सही स्पीड में तो नहीं मिल पाएगा या पानी आएगा ही नहीं। इसीलिए क्या किया जाता है, उसको ऊपर की तरफ रखा जाता है। तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी क्या होता है, वो पानी जो है बहुत ज्यादा फोर्स से हमारी तरफ या घर के जो पाइपिंग सिस्टम है उससे जहां चाहिए वहां पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक हम लोग क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है संभव, तो ग्रेविटी की वजह से। सेम वैसे ही क्या किया हुआ रहता है, मशीनों के ऊपरी भागों में या ऐसे हिस्सों में इन ऑयल कप्स, वीक फील्ड लुब्रिकेटर जो होते हैं या ऑयल होल जो होते हैं उनको बनाया हुआ रहता है। ऑयल होल्स मतलब क्या है, अगर हम लोग अगर मशीन को देखेंगे तो मशीन के ऊपर एक छोटा सा रिंग बना के उसके अंदर एक स्प्रिंग के साथ में बॉल लगा हुआ रहता है, जिसको प्रेस करने से ही वो बॉल थोड़ा सा अंदर चला जाता है और प्रेस छोड़ने पर या प्रेशर रिलीज करने पर वो बॉल दोबारा अपनी जगह पे आके उस जगह को लॉक कर देता है। उसको क्या कहा जाता है, ऑयल होल। तो जहां पे कम ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है या कंटिन्यूअस ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसी जगहों पे उन ऑयल होल्स को बनाया हुआ रहता है, जहां पे आप ऑयल कैन की नोजल रख के ऑयल के 2 या 3 ड्रॉप्स वहां पे छोड़ सकते हो और वो छोड़ने पर वो क्या होते हैं, मशीन के पर्टिकुलर हिस्से तक वो पहुंच जाते। तो ये बेनिफिट्स होता है ऑयल होल्स का, ऑयल कप का और वीक फील्ड लुब्रिकेटर का। तो वीक फील्ड लुब्रिकेटर्स में क्या होता है कि एक धागा जो होता है वो उसके अंदर रखा जाता है। तो ये धागा क्या करता है, वो ऑयल को सोखता है, अपने अंदर खींचता है और धीरे धीरे उसको मशीन के पुर्जों तक जाके छोड़ देता है। वो धीरे धीरे ऑयल ड्रिपिंग होके गिरता है। जहां पे इससे भी थोड़ा फास्ट ऑयलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है वहां पे क्या किया जाता है, ऑयल कप लगाया जाता है। कुछ जगह पे ग्रीस कप भी लगाते हैं, डिपेंड्स होता है। तो ये कौन सी सिस्टम है, तो ये ग्रेविटी फीड मेथड है जो हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाता है और ग्रेविटी के इस्तेमाल के थ्रू क्या किया जाता है, ऑयल ग्रीस जो भी उस पर्टिकुलर लुब्रिकेंट से उनको मशीनों के हिस्सों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है या उसे क्या कहते हैं, तो फोर्स फीड मेथड या फिर प्रेशर फीड मेथड। फोर्स फीड या प्रेशर फीड मतलब फोर्स से जोर लगा के ढकेलना या प्रेशर लगा के ढकेलना। मतलब क्या है, जो भी लुब्रिकेंट्स है उनको हम लोग इजीली जहां पे नहीं पहुंचा सकते या पहुंचाने के लिए हमारे नॉर्मल या ऑर्डिनरी जो भी सिस्टम है ये फेल हो जाते हैं, तो वहां पे फोर्स या प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पे कौन सी चीज इस्तेमाल में लाई जाती है, जैसे कि ऑयल कैन हो गया, ग्रीस गन हो गई, ग्रीस कप्स हो गए, इनका इस्तेमाल वहां पे किया जाता है और जिनके जरिए फोर्स से या प्रेशर से क्या किया जाता है, पर्टिकुलर लुब्रिकेंट्स को उन जगह तक पहुंचाया जाता है जहां पे हमारे हाथ जो है नहीं जा सकते हैं। मतलब हम लोग नॉर्मली उनको लुब्रिकेशन नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगहों पे लुब्रिकेशन के लिए इन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज नोन एज अ फोर्स फीड या प्रेशर फीड सिस्टम या फिर मेथड। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑयल होल्स होते हैं या ग्रीसिंग के लिए पॉइंट बने हुए रहते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, मोस्टली बेरिंग्स के ऊपर ये फिट किए हुए रहते हैं। उनके साथ में
कभी कभार क्या होता है, एक निप्पल लगाया हुआ रहता है कुछ जगह पे, जहाँ पे बेरिंग्स को लुब्रिकेशन करना है तो वहाँ पे इनके साथ में एक निप्पल भी लगाया हुआ रहता है। तो उसको प्रेस करने पर क्या हो जाता है, किससे प्रेस किया जाता है, तो जैसे ऑयल कैन है तो ऑयल कैन की जो नोज होती है, नोजल होता है, उसको उसके जरिए क्या किया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है। तो प्रेस करने पर वो ओपन होके हम लोग ऑयल कैन को जैसे ही दबाते हैं तो दबाने के बाद ऑयल की जो धार होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से वहाँ पे छोड़ी जाती है। सो बेरिंग को ग्रीसिंग करना है या फिर ऑयलिंग करना है तो इस तरीके के सिस्टम का वहाँ पे क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगह पे वहाँ पे ग्रीस को फीड करने के लिए भी वैसे ग्रीस कप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रीसर जो होता है वो ग्रीसर का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। वो कैसे दिखता है ग्रीसर, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसको क्या होता है, थ्रेड होता है, उसकी जो ऊपर बिठाने वाली जो कैप होती है उसको थ्रेड होता है और ये पूरे तरीके से ग्रीस से भरी जाती है। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देखेंगे, जैसे कि मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे थ्रेड बने हुए रहते उस कप के अंदर भी, और कप को जिस पार्ट के ऊपर बिठाना है उस ग्रीसर के ऊपर भी क्या होते हैं, थ्रेड बने हुए रहते। आपको इस कप को पूरे ग्रीस से भरना है और इन थ्रेड के ऊपर इसको गोल गोल घुमाते हुए जाना है। जैसे ही आप इस ग्रीसर के ऊपर के हिस्से को या कैप को जैसे ही आप ग्रीस भर के गोल गोल घुमाना चालू करोगे और जैसे नीचे नीचे जाएगा, ये एक पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट करता है और इसके अंदर बिठाया गया ग्रीस जो है प्रेशर से नीचे की तरफ चला जाता है, जहां पे उसके नीचे जो बेरिंग लगी हुई रहती है उस बेरिंग को वो ग्रीस जो है ये मिल जाता है और लुब्रिकेशन सिस्टम जो है या लुब्रिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, तो ये कैसे होता है, तो ये मैन्युअल किया जाता है। मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोगों को या इंसानों की या वर्कर की हेल्प की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर हमें ग्रीस भरना पड़ता है और फिर इसको हाथों से घुमाना पड़ता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मैनुअल स्क्रू डाउन ग्रीसर। तो स्क्रू डाउन क्यों, क्योंकि ये स्क्रू के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मतलब यहाँ पे थ्रेड बने हुए रहते हैं, इसके अंदर भी, कैप के अंदर भी, और जहाँ पे उसको बिठाना है उसके अंदर भी, जो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं। तो जिसकी वजह से जैसे जैसे हम लोग घुमाएंगे ये नीचे नीचे जाएगा और इसके अंदर जो ग्रीस हम लोगों ने कट टू कट भरा या फुल भरा हुआ है वो ग्रीस प्रेशर से नीचे की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको जितना घुमाएंगे ये नीचे जाएगा, तो ग्रीस को आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं रहेगी या निकलने के लिए दूसरी जगह नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जो उस थ्रेडेड सेक्शन के अंदर जो होल बना हुआ रहता है, उस प्रेशर से उस होल के अंदर से वो निकलता है और निकल के कहाँ चला जाता है, तो जहाँ पे वो बेरिंग है तो ये बेरिंग के बराबर ऊपर उसको बिठाया हुआ रहता है। जैसे आप प्रेशर से उसको दबाओगे, बराबर ये ग्रीस यहाँ से निकल के कहाँ पे चला जाएगा, जहाँ पे वो रास्ता बनाया हुआ है उस बेरिंग की तरफ चला जाएगा और बेरिंग को ग्रीसिंग हो जाएगा। तो ये हो गया मैनुअल स्क्रू डाउन ग्रीसर के बारे में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन देखी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स फीड और प्रेशर फीड के अंदर ये जाना कि ऑयल कैन या ग्रीस गन जो होती है या फिर ग्रीसर जो होते हैं, जिनके जरिए हम लोग ऑयल ग्रीस को एक पर्टिकुलर प्रेशर से क्या कर सकते हैं, उन पार्ट्स के तरफ भेज सकते हैं जहाँ पे हमारा हाथ जो है, या नॉर्मली हम लोग ऑयलिंग और ग्रीसिंग जहाँ पे करना चाहते हैं वहाँ पे नहीं कर सकते, ऐसी जगहों पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेशन कर सकते हैं या ग्रीसिंग और ऑयलिंग कर सकते हैं। ग्रीसिंग और ऑयलिंग करना मतलब ही लुब्रिकेशन। सो इसके अंदर ऑयल कैन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ में ग्रीसिंग के लिए जैसे ग्रीसर का इस्तेमाल होता है, वैसे ही अलग अलग टाइप के ग्रीस गन का भी इस्तेमाल किया जाता है। सो ग्रीस गन के जो टाइप्स है यहाँ पे दर्शाए गए, जैसे कि टी हैंडल प्रेशर गन है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक एंड हाइड्रोलिक टाइप प्रेशर गन है, फिर लीवर ऑपरेटेड या लीवर टाइप प्रेशर गन होती है। तो यहाँ पे उनको दर्शाया गया है। अगर ड्राइंग में जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ उस गन को अगर आप देखोगे या यूनिट को देखोगे तो ये ग्रीसिंग और ऑयलिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। कहाँ पे, तो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं या बड़े बड़े इंजिन्स होते हैं, उनको ग्रीसिंग और ऑयलिंग करने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सबसे प्रेशर से क्या करता है, ऑयल और ग्रीस को पर्टिकुलर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। वैसे ही ग्रीस गन के जो टाइप्स है उनके कुछ टाइप्स यहाँ पे दर्शाए गए। मतलब ग्रीस गन के जो टाइप्स हम लोगों ने देखे उसके एक्चुअल में वो कैसे दिखते हैं वो यहाँ पे ड्राइंग में दर्शाया है। तो ऑयल कैन, ग्रीस गन, ग्रीस कप, ग्रीसर्स, ये जो है ये क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल में लाए जाते हैं, तो फोर्स से या प्रेशर से नॉर्मली
जो लुब्रिकेंट्स है उनको मशीन के उन पार्ट्स तक पहुंचाना जहां पे हम लोग आसानी से लुब्रिकेंट्स और कूलेंट्स को नहीं पहुंचा सकते। तो ये प्रेशर और फोर्स से ऑयल और ग्रीस को पहुंचाने वाली क्या है, संसाधन है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, या उपकरण है ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में हम लोगों को जानना। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है, तो हैंड प्रेशर फीड सिस्टम मेथड जो होती है। हैंड प्रेशर मतलब क्या है, अभी तक हम लोगों ने प्रेशर के जरिए लुब्रिकेंट्स और ग्रीसेस मतलब क्या है लुब्रिकेशन करना देखा। तो ये हाथों के जरिए किया जाता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है मशीन की या इंजन्स की जहां पे ये सिस्टम भी काम नहीं, मतलब हमारे जो ऑयल कैंस है, ग्रीस गन है, ग्रीस कप्स है, बराबर है, या ग्रीसर है, ये काम में नहीं आते। तो वहां पे एक सिस्टम जो होती है ये इम्प्लांट की हुई रहती है, मतलब क्या है, बनाई हुई रहती है। उस सिस्टम को इस प्रकार से बनाया हुआ रहता है जिसके अंदर ऑयलिंग करने के लिए या पार्ट्स को पर्टिकुलर समय, मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं पीरियोडिकली ग्रीसिंग और ऑयलिंग करने के लिए क्या किया जाता है, उनके अंदर ग्रीस और ऑयल को पर्टिकुलर मात्रा में स्टोर किया जाता है एक टैंक की तरह, जैसे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ऑयल टैंक्स या ग्रीस टैंक जो है बनी हुई रहती है। और फिर क्या किया जाता है, एक पाइपिंग के जरिए, इंटरनल पाइपिंग के जरिए क्या करते हैं, जहां जहां पे रिक्वायर्ड है ऑयलिंग और ग्रीसिंग करना, वहां पे ये पाइपिंग के जरिए उनके जो सिरे होते हैं पाइप्स के वो ले जाके छोड़ दिए जाते हैं या फिट किए जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऐसे यूनिट बिठाया गया है जिसके अंदर से बेरिंग की तरफ ये पाइप्स निकले हुए हैं। फिर बीच में एक पंप लगा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, स्टोरर भी है और पंप भी है। फिर क्या किया जाता है, जब रिक्वायर्ड है कि अभी हमको पता चला है कि हमें ऑयलिंग या फिर ग्रीस को वहां तक पहुंचाना है, तो फिर क्या किया जाता है, इन पंप्स के ऊपर जो लीवर दिया हुआ रहता है उन लीवर्स को चलाया जाता है, आगे पीछे किया जाता है। सो जैसे हम लोग साइकिल के अंदर हवा भरते हैं, वैसे ही इसको पंप करने से एक पर्टिकुलर प्रेशर जो होता है वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और वो प्रेशर क्या करता है, ये ऑयल या फिर जो ग्रीस भरा हुआ है उनको प्रेशर से इन पाइपिंग के जरिए क्या करता है, इन सिस्टम के हर एक हिस्से तक जो पाइपिंग पहुंचाई गई है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बेरिंग है, यहाँ पे क्या है, तो गियर बॉक्स है, यहाँ पे गियर बॉक्स है, यहाँ पे बेरिंग्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे गियर बॉक्स है। तो उन तक क्या किया जाता है, उस ऑयल या फिर ग्रीस को पहुंचाने का काम किया जाता है। सो ये किसके जरिए होता है, हैंड प्रेशर के जरिए, मतलब हाथों के जरिए इन लीवर्स को ऊपर नीचे आगे पीछे करके प्रेशर क्रिएट करके प्रेशर के जरिए लुब्रिकेंट्स को क्या किया जाता है, सिस्टम के हर एक पार्ट तक या पुर्जों तक जहां पे लुब्रिकेशन की जरूरत है या रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिन में 2 बार, दिन में 1 बार या फिर 2 दिन में 1 बार, इस प्रकार से इनका लुब्रिकेशन के लिए क्या किया जाता है, हेल्प लिया जाता है या मदद ली जाती है। इस प्रकार से इस सिस्टम को जनरेट किया हुआ रहता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है, ये सिस्टम जो होती है ये मशीन के अंदर बनी हुई रहती है। तो ये क्या करती है, अंदरूनी पार्ट्स को लुब्रिकेशन करने का काम करती है, जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है, पहुंचाने का वो काम करती है। सो इस टाइप की जो सिस्टम है उसको ही शॉर्ट लुब्रिकेटर कहा जाता है। शॉर्ट लुब्रिकेटर मतलब क्या है, जैसे आप हैंडल को प्रेस करते हो, एक जैसे गन शॉट होती है, आपको लीवर दबाना है और क्या हो जाता है, गोली बाहर निकल जाती है। सेम एज इट इज, जैसे आप लीवर को 1 बार दबाओगे, उस लीवर से जनरेट होने वाला जो प्रेशर होता है वो पर्टिकुलर मात्रा में ही ग्रीस या ऑयल को इन बेरिंग या गियर बॉक्स की तरफ भेजने का काम करता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 1 बार लीवर दबा दिया तो पूरा का पूरा ग्रीस जो भरा हुआ है इस टंकी के अंदर या ऑयल जो भरा हुआ है वो खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो एक पर्टिकुलर मात्रा में, मतलब जितना प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है उतनी मात्रा में, मतलब उतना ही थोड़ा सा ऑयल या फिर ग्रीस वहां तक पहुंचाया जाएगा। तो जितना आपको रिक्वायर्ड ग्रीस या ऑयल वहां तक पहुंचाना है उतनी बार आपको क्या करना पड़ता है, उस लीवर को चलाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये हैंड प्रेशर फीड मेथड जो है ये वर्क करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देखना है, तो ऑयल पंप मेथड। ऑयल पंप मेथड
तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे तो एक ऑयल जहाँ पे स्टोर किया जाता है, ऑयल पैन कहते हैं, कुछ लोग ऑयल टैंक कहते हैं, उसके अंदर एक पंप छोड़ा हुआ रहता है। वो पंप क्या करता है, सकिंग करता है, ऑयल को अपने अंदर खींच लेता है, सोख लेता है। जैसे हमारे नॉर्मल पंप काम करते हैं, पानी के पंप्स जो पानी को खींचने का काम करते हैं, सेम एज इट इज यहाँ पे वो ऑयल पंप जो होता है वो यहाँ पे रखा हुआ रहता है। इसके अंदर इस्तेमाल में लाया जाने वाला जो ऑयल पंप होता है वो भी मशीन के जरिए ही चलाया जाता है। जैसे मशीन ऑन होती है, ये ऑयल पंप भी एक्टिवेट होता है या ऑन होता है। और ये क्या काम करता है, तो जो पैन के अंदर ऑयल होता है उस ऑयल को कलेक्ट करता है और दिए गए सिस्टम, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक बैंगनी कलर का जो पाइपिंग दिखाया गया है या पाइपिंग सिस्टम दर्शाया गया है, तो उससे वो क्या दिखा रहा है, तो ऑयल का फ्लो दिखा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ से उस ऑयल को कलेक्ट किया जाता है थ्रू द मोटर और उसको हर एक हिस्से तक पहुंचाया जाता है। जब ये लुब्रिकेशन हो जाता है तो पूरा का पूरा ऑयल कभी इस्तेमाल में नहीं आता है, ये कंटिन्यूअस होने वाला सिस्टम है। तो इसमें से जो ऑयल ड्रेन होता है ये दोबारा कहाँ पे चला जाता है, तो कलेक्टर जो होता है या ऑयल पैन जो होता है या ऑयल टैंक जो होता है उसके अंदर चला जाता है और दोबारा इस मोटर के जरिए फिर से उसको क्या किया जाता है, खींच के सभी पुर्जों तक भेज दिया जाता है। ये ऑयल गेज जो होती है, ये ऑयल का जो प्रेशर होता है या जिस प्रेशर के जरिए ऑयल छोड़ा जाता है हर एक पुर्जे तक, वो प्रेशर यहाँ पे इंडिकेट करती है। अगर ये प्रेशर कम हो गया इसका मतलब क्या है कि जो ऑयल है टंकी के अंदर या पैन के अंदर जमा हुआ, ये ऑयल कैसे हो गया है, रिक्वायरेशन से कम हो गया, तो आपको उसको क्या करना है, दोबारा भरना है। ये हमें वहां पे पता चलता है। तो ये कंटिन्यूअस होने वाली सिस्टम है। ये जो पुर्जे हम लोग देख रहे हैं ये एक गाड़ी के अंदर के पुर्जे है, मतलब जो इंजन है, इंजन के पुर्जे यहाँ पे दर्शाए गए। तो इंजन को लुब्रिकेट करने की ये भी एक सिस्टम है। और ये कौन सा इंजन है, तो कार लुब्रिकेशन सिस्टम यहाँ पे वो दर्शाई गई है। ऑयल पंप मेथड क्या है या ऑयल पंप सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है उसको क्या कहा जाता है, स्प्लैश फीड लुब्रिकेशन या स्प्लैश फीड लुब्रिकेशन सिस्टम या फिर मेथड। तो इस सिस्टम में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, एक ऑयलर रिंग होती है, मतलब ऑयलिंग करने वाली रिंग जो अटैच की हुई रहती है इंजन के अंदर या मेन शाफ्ट जो होता है उसके साथ में, और वो ऑयल के अंदर डूबी हुई रहती है। वो ऑयल जो लुब्रिकेशन का काम करता है या एज अ लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया हुआ रहता है। तो जब शाफ्ट घूमता है वो उस रिंग को घुमाता है, जिसकी वजह से वो जो रिंग शाफ्ट के साथ में जोड़ी गई है या जुड़ी हुई है वो जोर जोर से घूमती है और कंटिन्यूअसली ऑयल के अंदर डूबती हुई क्या करती है, तो ऑयल को मशीन के पार्ट्स के ऊपर उड़ाने का काम करती है, जिसकी वजह से हर एक पार्ट जो होता है उस पार्ट को ऑयलिंग किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देखेंगे तो ये एक सिस्टम है और जैसे ही शाफ्ट चलता है, शाफ्ट के चलते क्या होता है, ये जो ऑयल है ये ऑयल गोल गोल घूमती है और वो क्या करती है, तो जो ऑयल पैन में जमा होता है, भरा हुआ रहता है गियर बॉक्स के अंदर, उस ऑयल में ये डूबती है और फिर से ऊपर आती है। तो ऊपर आते समय ये इतने स्पीड में चलती है कि ये उस ऑयल को छींटों के तौर पे, जैसे बारिश में बारिश की छींटें उड़ती है या बूंदे उड़ती है, वैसे ही छींटों के तौर पे, जिसको हम लोग स्प्लैश कहते हैं, तो स्प्लैशिंग करती है, इसीलिए उसको स्प्लैश कहा जाता है। स्प्लैश सिस्टम मतलब क्या है, स्प्लैशिंग करना मतलब छिड़काव करना। तो वो ऑयल का हमेशा छिड़काव करती रहती है। तो ये ऑयल यहाँ से निकल के मशीन के पुर्जों तक पहुंचाया जाता है इस तरीके से, और जो ऑयल फिर से नीचे गिरता है वो पैन में चला जाता है। मतलब क्या है, दोबारा वो लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन करने वाली एक सिस्टम है जिसको स्प्लैश लुब्रिकेशन कहा जाता है। फिगर नंबर 5 में हम लोग जो रिंग लुब्रिकेशन सिस्टम को देख रहे हैं, तो हमारे बाइक या कार के अंदर जो इंजन्स होते हैं या इंजन्स के कुछ पुर्जे होते हैं उनको लुब्रिकेशन करने की ये सिस्टम होती है। इसी तरीके का सिस्टम को वहाँ पे इस्तेमाल में या इम्प्लीमेंट किया हुआ हमें मिलते। तो एक ध्यान में रखना है कि जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस स्प्लैश सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है,
तो उस जगह पे जो भी बेयरिंग्स होते हैं या गियर्स होते हैं उनको लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको लुब्रिकेंट इसी तरीके से क्या किए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं, और जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी जो है ये एफिशिएंसी बनी रहती है, बरकरार रहती है, और उनका वेयर आउट होना क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो ये जो स्प्लैश सिस्टम है इसके अंदर जहां पे रिंग का इस्तेमाल करके पार्ट्स को लुब्रिकेट किया जाता है उसी को या उस टाइप को रिंग लुब्रिकेशन सिस्टम जो है, रिंग, क्योंकि रिंग का इस्तेमाल किया गया है, शाफ्ट को रिंग को क्या किया गया है, अटैच किया गया है, और उसके जरिए ऑयल को क्या किया गया है, स्प्लैशिंग करके हर एक पुर्जे तक या हिस्सों तक पहुंचाया गया है। सो रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको रिंग लुब्रिकेशन सिस्टम के नाम पे भी पहचाना जाता है या नाम से पहचानते हैं, रिंग लुब्रिकेशन सिस्टम। तो स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम या मेथड जो है उसके अंदर रिंग लुब्रिकेशन सिस्टम या मेथड जो है ये इस्तेमाल में लाई जाती है। यहाँ पे भी ऑयल या ग्रीस जो होता है ये स्प्लैशिंग होता है, लेकिन प्रेशर के जरिए स्प्लैश किया जाता है, क्योंकि शाफ्ट उतने ज्यादा स्पीडली घूमता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरे एक टाइप की जो सिस्टम है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फिगर नंबर 6 और उसके नीचे, तो इस सिस्टम को जो लेथ मशीन का हेड स्टॉक है उसके अंदर पाया जाता है, या फिर अगर हम लोग कहेंगे तो ऑयल इंजिन्स जो होते हैं, सिलेंडर ऑयल इंजिन्स, उनके अंदर भी हम लोग इस सिस्टम को पाते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले में रिंग लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर क्या देखा, तो रिंग का इस्तेमाल किया हुआ है, पर्टिकुलर पार्ट्स में रिंग को सेट किया हो जाता है और रिंग की वजह से लुब्रिकेशन होता है। तो सेकंड जो हम लोग देख रहे हैं उसी टाइप का स्प्लैश सिस्टम में, तो वहां पे क्या किया जाता है, घूमने वाले पार्ट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है और उन पार्ट्स के लेवल तक क्या करते हैं, ऑयल को भर देते। तो जैसे ही मशीन या पुर्जे चलते हैं वो क्या करते हैं, तो उन पार्ट्स के अंदर पर्टिकुलर कोई एक पार्ट जो होता है ये बराबर ऑयल के अंदर डूबता है और रिंग के जैसे ही ऑयल को क्या करता है, ऊपर की तरफ उछालता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि स्प्लैशिंग करता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम को यहाँ पे दर्शाया गया किस तरीके से वो पार्ट ऑयल के अंदर जाके डूबता है घूमते समय और ऑयल को ऊपर की तरफ उछालता है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन का जो वर्क है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। स्प्लैश लुब्रिकेशन में दो तरीके के लुब्रिकेशन मेथड्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पहला जो हम लोगों ने देखा जहां पे पार्ट्स में रिंग का इस्तेमाल किया जाता है और रिंग के जरिए लुब्रिकेशन किया जाता है, दैट इज नोन एज अ रिंग लुब्रिकेशन। और दूसरे हिस्सों में या दूसरे इस टाइप में क्या करते हैं, तो पार्ट्स का ही इस्तेमाल करके लुब्रिकेशन किया जाता है, मतलब एडिशनल कुछ रिंग बिंग लगाने की वहां पे जरूरत नहीं होती। तो इंजन का या मशीन का कुछ हिस्सा या कोई पुर्जा जो होता है वही लुब्रिकेशन का काम करता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो देखना है वो क्या है, तो लुब्रिकेशन टू एक्सपोर्ट साइडवेज। लुब्रिकेशन करने की जो मेथड्स है उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो साइडवेज मतलब क्या है या स्लाइडवेज मतलब क्या है, तो स्लाइड होने वाले, एक दूसरे के ऊपर फिसलने वाले। तो ये जो सिस्टम है तो उसके अंदर लुब्रिकेशन किस तरीके से की जाती है और क्यों की जाती है उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, जानकारी लेने वाले या सीखने वाले। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था कि जब कोई मशीन या इंजन चलते हैं तो उनको चलने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स बोलते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस फोर्स ही नहीं रहेगा, या हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस फोर्स मतलब ही फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो वो पार्ट जो है वो काम नहीं कर सकते। तो जब भी कभी हम लोग मशीन को चलाते हैं तो हमें वो फील होते हैं कि कहीं ना कहीं वो पार्ट्स एक दूसरे के साथ में घिसते हुए चल रहे या फ्रिक्शनेट होके चल रहे, लेकिन उनका चलना जो होता है वो स्मूथ ही रहता है, लेकिन फिर भी वहां पे फ्रिक्शन हमें मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि पार्ट्स के अंदर भले वो आंखों से हमें ना दिखाई दे, लेकिन कुछ इरेगुलरिटीज जो होती है, अनचाही खराबियां जो हम लोग नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते हैं, या उसी को हम लोग इरेगुलरिटीज कहते हैं। तो ये इरेगुलरिटीज जो होती है, मतलब ऊपर नीचे जैसे हम लोग उबड़ खाबड़ देख रहे,
मतलब ही क्या है कि हम लोगों को आंखों से नॉर्मली सरफेस को प्लेन दिख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है, हाई स्पॉट्स मौजूद होते हैं जो पूरे तरीके से नहीं निकाले जाते। और बिकॉज ऑफ दैट इरेगुलरिटीज, पार्ट्स जब चलते हैं या एक दूसरे के ऊपर चलाए जाते हैं, तब उस समय पे क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन वो पार्ट्स को घिसवाने का काम करता है या वेयर आउट करने का काम करता है। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, तो मैंने पहले ही बोला है कि हमें वो सरफेसेस कैसे दिखेंगे, प्लेन दिखेंगे, स्मूथ दिखेंगे, लेकिन जब ये चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग फिगर नंबर 10 में दिखाया गया ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को, तो अगर ब्लॉक ए जो है ये बी के ऊपर एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली आगे पीछे घूम रहा है, तो ये इरेगुलरिटी जो होती है ये क्या करती है, फ्रिक्शन जनरेट करने का काम करती है, और जिसकी वजह से धीरे 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 मशीन का वेयर आउट होना संभव होता है। सो इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, जब ये दोनों पार्ट्स को जोड़ दिया जाता है, उनके बीच में लुब्रिकेशन फिल्म जो होती है वो अप्लाई की जाती है। लुब्रिकेशन फिल्म का मतलब क्या है, फाइन लेयर ऑफ ऑयल और फाइन लेयर ऑफ लुब्रिकेंट्स। मतलब क्या है, बालों के जितने थिकनेस का एक लेयर जो होता है इन दोनों के बीच में छोड़ा जाता है। मतलब ही क्या है कि जब इन दोनों पार्ट्स को फिट करना है एक दूसरे के ऊपर, तब ब्लॉक बी का और ए का जो सरफेस होता है, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने वाला है, उनके अंदर पहले ही क्या किया जाता है, ऑयल या फिर ग्रीस की लेयर जो होती है वो छोड़ी जाती है। मतलब नहाया नहीं जाता उन पार्ट्स को, तो एक सिंपल ऐसी लेयर लगाई जाती है। जिस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे पतले हाथों से क्या करते हैं, उंगलियों से लाइटली कम प्रेशर में क्या करते हैं, तो व्हाइट वॉश हमारे जॉब के ऊपर लगाते हैं एक उंगली से, सेम एज इट इज एक ही उंगली का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, वहां पे लुब्रिकेशन की लेयर जो होती है वो बनाई जाती है। तो ये पहला तरीका है जब असेंबली करते हैं। उसके बाद फिर लुब्रिकेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। असेंबली को चलते समय आप वापस उसको तो खोल नहीं सकते हैं, तो फिर दूसरे मेथड से उनसे भी उनको लुब्रिकेशन किया जाता है। लेकिन क्या होता है, इन पार्ट्स के बीच में एक फाइन लेयर जो होती है या फिल्म जो होती है, जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है, वो फिल्म बनाई जाती है। सो जिसकी वजह से कम फ्रिक्शन जो होता है वो इनके अंदर जनरेट होता है, और जिसकी वजह से मूवमेंट जो होता है मशीन के पार्ट्स का वो फ्री हो जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है, लेथ का जो कैरियर होता है या कैरेज होता है, उसके अंदर जो गाइडवेज बने हुए रहते हैं, ओके, या साइडवेज रहते हैं, उनके ऊपर इसी तरीके से लुब्रिकेशन करके उनको क्या रखा जाता है, फ्री रखा जाता है। सो जब लुब्रिकेशन कम हो जाए तो इनके चलने में हमें हमेशा क्या मिलती है, दिक्कत आती है। तो उसको दिखाया गया है किस तरीके से लुब्रिकेशन करना जरूरी होता है। ओके, तो ये किस प्रकार से किया जाता है, तो यूजिंग द ऑयल कैन के जरिए इनको लुब्रिकेट किया जाता है। क्योंकि ये कैसे है, बाहरी हिस्से है, तो हम लोग इसको ऑयल कैन के जरिए आसानी से लुब्रिकेट कर सकते हैं। जहां पे ऑयल कैन नहीं जा सकता है तो वहां पे क्या किया जाता है, तो ऑयल होल होता है, ऑयल कर्व होता है, ग्रीस कर्व होते हैं, इनका इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, ग्रीसिंग और ऑयलिंग या लुब्रिकेशन किया जाता है। तो वही बात आती है गियर्स के बारे में। जब भी क्लीन हो जाता है सभी, उसके बाद अगर हम लोग बात करें मशीन के अंदर के गियर्स की या कैरेज के अंदर के गियर्स की, तो इनको क्लीन करने के बाद ही उनको क्या करना पड़ता है, ऑयलिंग करना पड़ता है। और एक ऐसा होना चाहिए, तो रिपीटेटिव होना चाहिए, कंटिन्यूअसली होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए कुछ समय के बाद। तो पीरियोडिकली हम लोग जो लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, पीरियोडिक लुब्रिकेशन करना जरूरी है, तो जिसकी वजह से जो गियर्स है वो सही तरीके से काम कर सके। तो गियर्स को इस्तेमाल से पहले क्लीन क्यों करना है, क्योंकि अगर कहीं पे बर्स या और कोई चीजों का वहां पे जमा होना रहेगा, मतलब क्या है, बर्स मतलब या वेस्टेज निकलने वाले पार्टिकल्स, या गियर्स जब चलते तो उसके अंदर फ्रिक्शन की वजह से कुछ पार्टिकल्स उसके टूटते हैं, तो वहां पे अगर वो जमे रहेंगे या धूल मिट्टी बैठी रहेगी, तो क्या होगा, गियर के चलने में वो बाधा क्रिएट कर सकते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, तो गियर का फंक्शनिंग जो है वो खराब हो सकता है, फंक्शन नहीं कर सकता है सही तरीके से। तो इसीलिए पहले गियर को क्लीन करना है और उसके बाद ही उसको लुब्रिकेशन करके इस्तेमाल करना है। तो एक बार आपने क्लीन किया तो उसको कंटिन्यूसली लुब्रिकेशन करते जाना है, जब जब वो रिक्वायरमेंट हो तब। तो इसके लिए एक पीरियोडिकली
चार्ट बना के रखना है कि गियर्स को लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट कितने समय के बाद होती है, तो उसी ने समय के बाद आप उसको क्या करना है, ग्रीसिंग या फिर ऑयलिंग करना है, मतलब ही लुब्रिकेशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है, तो लुब्रिकेट द बेरिंग्स। सो बेरिंग कौन से टाइप्स की होती है, जर्नल बेरिंग्स होती है या फिर मतलब ही फ्रिक्शनल बेरिंग्स होती है, एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग्स होती है। फ्रिक्शनल बेरिंग्स में क्या होती है, तो बुश बेरिंग जैसी बेरिंग फ्रिक्शनल बेरिंग्स में आती है। एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग में क्या आती है, तो बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, नीडल रोलर बेरिंग, ऐसे टाइप्स की बेरिंग्स इस्तेमाल में लाई जाती है। तो यहाँ पे बुश बेरिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे जिनको सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन क्रिएट करती है। तो हर किसी जगह पे हम लोग बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग को इस्तेमाल में नहीं ला सकते, एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग को इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम लोगों को फ्रिक्शनल बेरिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनके अंदर बुश बेरिंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुश बेरिंग वहाँ पे इस्तेमाल में लाई जाती है। उसमें टाइप्स यहाँ पे दिखाए फिगर नंबर 14, 15, 16 और 17 में दिखाया गया है। प्लमर ब्लॉक को यहाँ पे 16 में दिखाई, तो प्लमर ब्लॉक में भी बुश बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, स्प्लिटेड बुश का इस्तेमाल होता है। सो अगर हम लोग कहे तो यहाँ पे ये बेरिंग दिखाई गई है और अंदर की तरफ जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, तो शाफ्ट है। यहाँ पे क्या है, ये बुश बेरिंग यहाँ पे दिखाई गई और इसके अंदर क्या बैठता है, तो शाफ्ट बैठता है। तो शाफ्ट जब मूव होता है बेरिंग के अंदर तो एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वो क्रिएट करता है। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अगर हम लोग बोलेंगे तो रेजिस्ट करना मतलब विरोध करना। फ्रिक्शन मतलब क्या है, घर्षणात्मक विरोध, मतलब जब वो चलता है तो वो घर्षण करता है। और घर्षण होते समय क्या होता है, दो पार्ट जो एक दूसरे के साथ में घर्षण होते चलते हैं या फ्रिक्शनेट होके चलते हैं तो वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, विरोध करते हुए चलते हैं। तो मतलब ही क्या है, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होता है और जिसका मतलब क्या है, बेरिंग का घिसना और उस शाफ्ट का घिसना तय होता है। सो उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, वहां पे लुब्रिकेशन किया जाता है। सो लुब्रिकेशन करते समय क्या किया जाता है, वहां पे लुब्रिकेशन का एक लेयर जो होता है या हम लोग बोल सकते हैं एक फिल्म जो होती है वो फिल्म बनाई जाती है। फिल्म मतलब पिक्चर नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, लेयर। लेयर फिल्म का मतलब ही क्या होता है, लेयर। पर्टिकुलर लेयर जो होता है वहां पे ऑयल का या ग्रीस का जनरेट किया जाता है और जिसकी वजह से फ्रिक्शन को कम किया जाता है। तो चाहे वो शाफ्ट आप फ्रिक्शनल बेरिंग में चलाओ जैसे कि हम लोग जर्नल बेरिंग में देख रहे हैं या बुश बेरिंग में देखते हैं, या फिर आप उसको बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग में चलाओ, वहां पे फ्रिक्शन होना तय होता है। मतलब आपको फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन वहां पे मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं। लेकिन फ्रिक्शन की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। अगर वो जर्नल बेरिंग है या बुश बेरिंग है तो वहां पे आपको फ्रिक्शन ज्यादा मिल सकता है कंपेरेटिवली बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग। लेकिन इन बेरिंग्स के अंदर भी चाहे वो बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग हो या जर्नल बेरिंग हो, सब में आपको क्या मिलेगा, फ्रिक्शन जो है, ये फ्रिक्शन का अनुभव आएगा ही आएगा कि फ्रिक्शन हो रहा है। सो लुब्रिकेंट किस तरीके से काम करता है यहाँ पे बेरिंग्स के अंदर, तो जब शाफ्ट घूमता है या शाफ्ट घूमना चालू हो जाता है, लुब्रिकेंट एक फिल्म मेंटेन करता है। शाफ्ट और जो बेरिंग का सरफेस होता है जिसके साथ में वो शाफ्ट कांटेक्ट करने वाला है, उस सरफेस के साथ में मतलब बेरिंग और शाफ्ट के बीच में एक फिल्म बनाता है, एक लेयर बनाता है। ऑयल का या ग्रीस होगा तो ग्रीस का मतलब ये लुब्रिकेंट का एक वो क्या बनाता है, फिल्म बनाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो होता है वो कम होने में हेल्प मिलती है। तो ये समझना है कि जब शाफ्ट जो होता है ये पूरी मात्रा से या बहुत ज्यादा स्पीड से घूमता है तो एक पूरे तरीके की लुब्रिकेंट की रिंग जो होती है वो रिंग जनरेट हो जाती है। जैसे कि हम लोग फिगर नंबर 16 में देख रहे हैं, जब शाफ्ट अपनी उच्चतम सीमा पर घूमता है, हाई स्पीड में घूमता है, उस समय पे उसके आजू बाजू लुब्रिकेंट की पूरी तरीके से फिल्म जो होती है वो फिल्म बन जाती है या लेयर बन जाती है। और इस टाइप को क्या कहा जाता है, लुब्रिकेशन का हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। इस तरीके के लुब्रिकेशन सिस्टम को हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है।
तो ये जो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन सिस्टम है, इस सिस्टम की वजह से क्या हो जाता है, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जनरेट होता है, अगर हम लोग फिगर नंबर 14 में देखेंगे, 15 में देखेंगे और 16 में, तो 14-15 की तुलना में 16 में क्या हो जाता है, जहां पे ये हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन सिस्टम जनरेट होती है, वहां पे क्या बेनिफिट होता है, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर अगर हम लोग कहे तो। और उसका एक बेनिफिट क्या होता है, जो मेटिंग पार्ट्स होते हैं, एक दूसरे के साथ में मेट करने वाले पार्ट्स, मतलब जैसे कि बेरिंग और शाफ्ट, तो ये जो मेटिंग पार्ट्स है, उनके जो मेटिंग होने वाले मेंबर्स होते हैं या हिस्से होते हैं, उनको घिसाव से, मतलब ही वेयर होने से, और उनके अंदर फ्रिक्शन की वजह से आने वाले जो चेंजेस होते हैं या जो रगड़ वहां पे खाई जाती है उसके वजह से होने वाले जो चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस नहीं होते। ये बेनिफिट होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन मेथड और सिस्टम से। तो क्या हो जाता है इस मेथड में, तो फ्रिक्शन ना के बराबर किया जाता है, मतलब रेजिस्टेंस फ्रिक्शन जो होता है वो ना के बराबर होता है। और ये क्या किसको प्रोटेक्ट करता है, जो मेटिंग पार्ट्स होते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको घिसने से या उनके अंदर जो बदलाव हो सकते हैं उन बदलाव को भी क्या करता है, रोकता है, मतलब घिसने से भी बचाता है और होने वाले बदलावों को भी उसके अंदर के रोकता है। ये बेनिफिट किसकी वजह से मिलता है, तो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन मेथड से, जिसको फिगर नंबर 16 में हम लोग देख रहे हैं। तो कुछ जगह पे बुश बेरिंग के लिए ऑयल फीडिंग होल्स जो होते हैं वो बनाए हुए रहते हैं, या उन ऑयल होल्स की जगह पे ऑयल कप या फिर ग्रीस कप जो होते हैं उनको माउंट किया हुआ रहता है, और जिनके थ्रू लुब्रिकेंट जो होते हैं, चाहे वो ऑयल या होने दो या ग्रीस होने दो, उनको क्या किया जाता है, उन बेरिंग्स तक फीड किया जाता है, भेजा जाता है। सो ये जो टाइप की लुब्रिकेशन प्रणाली होती है या सिस्टम होती है, इसको ग्रेविटी फीड सिस्टम भी कहा जाता है, या ग्रेविटी फीड सिस्टम की तरह उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फिगर नंबर 17 में देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑयल को छोड़ने के लिए बेरिंग तक क्या किया गया है, होल बनाया गया है। तो कभी कभार यहाँ पे आपको ग्रीस कप या ऑयल कप भी मिल सकता है। तो इस तरीके से ये सिस्टम क्या करती है, वर्क करती है। ये क्या है, तो एक प्लमर ब्लॉक है। प्लमर ब्लॉक को यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे सेक्शन क्या किया गया है, कट किया गया है, क्रॉस करके दिखाया, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। उसका अंदरूनी हिस्सा कैसे होता है वो यहाँ पे कटिंग करके दिखाया गया है। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो क्या है, तो हिंट्स किसके लिए, तो जब भी लुब्रिकेशन किया जाता है किसी मशीन के लिए, तो हमें कुछ चीजों की जानकारी होना जरूरी है, जिसकी वजह से हमारा लुब्रिकेशन जो है ये लुब्रिकेशन अच्छा हो सके। तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो कहाँ पे हमें ऑयलिंग या ग्रीसिंग करना है, उन पॉइंट्स को हमें पहले ही आइडेंटिफाई करना है, उन जगह को हम लोगों को आइडेंटिफाई करके रखना है, ढूंढ के रखना है या ढूंढना है, और उसको नोटिफाई करके रखना है या नोट डाउन करके रखना है। फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सही लुब्रिकेशन और लुब्रिकेटिंग डिवाइस और लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करना है। जगह के हिसाब से कितना फ्रिक्शन हो रहा है, तो उसके हिसाब से हीट है या नहीं है, हीट वहां पे जनरेट हो रही है या ज्यादा टेम्परेचर कैसा, उसके हिसाब से आपको सही लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उन लुब्रिकेंट्स को इस्तेमाल करना है। ये देखना है कि इस्तेमाल करते समय लुब्रिकेंट वेस्ट ना चले जाए। तो हमेशा एक ध्यान में रखना है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जब कभी कोई नई मशीन्स हम लोग मंगाते हैं बाहर से या इंस्ट्रूमेंट मंगाते हैं, तो उनके लिए अगर लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड है, ऑयलिंग करना या ग्रीसिंग करना, तो उसका पूरा ब्यौरा जो होता है उन मशीन के साथ में दिया हुआ रहता है। सो सही तरीके का लुब्रिकेंट कौन सा है, उसकी पूरी जानकारी हमें कहाँ पे मिल जाती है, तो उस मैनुअल के अंदर मिल जाती है। तो उसी के हिसाब से हमें सही लुब्रिकेंट का क्या करना होता है, वहां पे इस्तेमाल करना होता है या सिलेक्शन करना होता है। तो मैन्युफैक्चर के हिसाब से
जिन पार्ट्स को हमें लुब्रिकेशन करना है तो वो मैनुअल में देख के आपको क्या करना होता है, डेली, वीकली, मंथली और रेगुलर करना होता है। तो कौन से पार्ट्स को कब लुब्रिकेशन करना जरूरी है? कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको डेली लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ को वीकली लुब्रिकेशन की, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको मंथली लुब्रिकेशन की रिक्वायर होती है। तो उन पार्ट्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो उसके लिए उन मैनुअल्स को हमेशा रिफर करना जरूरी होता है कि उनके थ्रू हमें पता चलता है उनको किस तरीके से लुब्रिकेंट या लुब्रिकेशंस किए जाए और कौन सा लुब्रिकेंट वहां पे इस्तेमाल में लाया जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड में हमेशा शेड्यूल बनाया जाता है। शेड्यूल मतलब एक इस प्रकार की सिस्टम बनाई जाती है कि हमें पता चलता है उसको किस तरीके से लुब्रिकेशन करना है। सो उन शेड्यूल्स के अंदर लुब्रिकेशन सिस्टम को सिंबल्स के जरिए जो होता है दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इन सिंबल्स को फ्रिक्वेंटली हम लोग कंटिन्यूअसली इस्तेमाल में लाते हैं, हमेशा इन्हीं तरीके से इसी सिस्टम को दर्शाते हैं। जैसे कि अगर राउंड दर्शाया गया है मेंटेनेंस लॉग में तो क्या बताया जाता है, ये डेली लुब्रिकेशन का सिंबल दर्शाता है। उसके बाद अगर वो ट्रायंगल है तो ये वीकली लुब्रिकेशन के बारे में बताता है। अगर वो स्क्वायर है तो ये मंथली लुब्रिकेशन बताता है, मतलब मंथली हमें वो उस जगह पे लुब्रिकेशन करना है। और अगर वो हेक्सागोन है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे जो लुब्रिकेशन करना है उन जगहों को क्या करना है, एक पर्टिकुलर समय और टाइम के हिसाब से हमें लुब्रिकेशन करना है। तो उसके लिए एक शेड्यूल बनाया जाता है, मतलब वहां पे कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन नहीं होता है। तो एक सिस्टम से पीरियोडिकली क्या किया जाता है, उसको मेंटेनेंस या हम लोग कह सकते हैं लुब्रिकेंट्स और कूलेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सिंबल्स को या इन सिंबल्स के जरिए हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम को क्या कर सकते हैं, शॉर्टली डिफाइन कर सकते हैं या बता सकते हैं। सो यहाँ पे लुब्रिकेंट्स या लुब्रिकेशन मेथड जो है, उन लुब्रिकेशन मेथड्स के बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी जो है ये पूरी जानकारी ली है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।